वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे सबट्रैक्टर सर्किट। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हाफ सबट्रैक्टर। तो देखिए हाफ सबट्रैक्टर, देखिए हाफ सबट्रैक्टर में जैसे हमने पढ़ा था हाफ एडर, उसमें क्या होता है, दो इनपुट बिट्स होती थी, दो आउटपुट बिट्स जनरेट करता था। ऐसे ही ये क्या है, ये परफॉर्म करता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू बिट्स और क्या जनरेट करता है, डिफरेंस एंड बोरो। हाफ सबट्रैक्टर परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इनपुट बिट्स एंड जनरेट, क्या जनरेट करके देगा हमारे को, डिफरेंस एंड बोरो, difference and borrow. This is half subtractor. So half subtractor, it performs subtraction of two input bits and generate difference and borrow. अब देखिए कैसे A माइनस बी परफॉर्म करेगा और आउटपुट क्या करेगा, डिफरेंस जनरेट करेगा और बोरो जनरेट करेगा। अब ये डिफरेंस क्या होता है, पहले इसके इनसाइड हमें एक सर्किट देखना है क्या होगा हाफ सबट्रैक्टर का। उसके लिए क्या फर्स्ट क्या चाहिए मुझे, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, देन मिनिमाइज बूलियन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल डिजाइन। ठीक है, तो कभी किसी का भी सर्किट डिजाइन करना है तो पहले उसका ट्रुथ टेबल हो, मिनिमाइज बूलियन फंक्शन हो, देन वी विल डिजाइन। तो पहले इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अगर ट्रुथ टेबल बनानी है तो क्या होगा, देयर आर टू वेरिएबल्स ए एंड बी एंड द आउटपुट इज डिफरेंस एंड बोरो, डिफरेंस एंड बोरो। तो वेरिएबल ए कैन बी, देयर आर टू वेरिएबल्स ए एंड बी, तो उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 या 1 1। क्लियर, ये 4 पॉसिबल इनपुट्स हैं, या तो दोनों 0 हो या एक 0 0 1 हो, 1 0 हो या 1 1 हो। अब इसका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सब्ट्रैक्शन मतलब a माइनस बी परफॉर्म होगा। तो अगर मैं 0 माइनस 0 करूंगा तो क्या होगा, 0 माइनस 0, दिस इज अ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंस कितना आया, 0। क्या बोरो की रिक्वायरमेंट हुई, नहीं। बोरो क्या होता है अभी समझाता हूं। देखिए बोरो रिक्वायर्ड हुआ नहीं। अब बोरो कब चाहिए होता है, देखिए अगर एक नॉर्मल हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, मान लो 15 सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 7 से, तो क्या होगा 5 से, ये डेसिमल नंबर है, इसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं इसको 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, नहीं, तो मुझे क्या चाहिए, बोरो की रिक्वायरमेंट होगी तभी मैं कर पाऊंगा। 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये एक डेसिमल नंबर बता रहा हूँ कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 माइनस 7 नहीं हो सकता, तो हम क्या कर लेते हैं, बोरो 1 नहीं होता, बोरो होता है डिपेंड्स ऑन द बेस। अगर ये डेसिमल में है तो बोरो कितना आता है, 10 होता है। अगर ये बाइनरी में होता तो बोरो कितना होता, 2 होता। अगर हेक्साडेसिमल में होता बोरो 16 होता, ऑक्टल में होता तो बोरो 8 होता। तो हम ये नहीं है जो स्कूल में पढ़ते हैं कि 1 बोरो आ गया तो ये 15 हो गया, दैट डिपेंड्स, ये कितना बोरो आया, 10 बोरो आया। डेसिमल नंबर सिस्टम है, 10 + 5 15। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा 15 माइनस 7। क्लियर, 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा, 8। क्लियर, अब यहां से क्या हुआ, एक बिट सब्ट्रैक्ट हुई, तो एक बिट सब्ट्रैक्ट हो गई तो कितना बचेगा, यहाँ पे ये 1 था, इसमें -1 करेंगे तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे क्या है, 0। तो आंसर इज 08। तो बोरो क्या होता है, अगर स्मॉलर बिट से लार्जर बिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे को बोरो की रिक्वायरमेंट होती है। बोरो कितना होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द बेस, किस बेस में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी इसको समझाने से पहले ये समझो, 1 माइनस 0, अगर मैं 1 माइनस 0 करता हूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। एंड बोरो की रिक्वायरमेंट हुई, नो। 1 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, दैट इज 0। क्या मेरे को बोरो की रिक्वायरमेंट हुई इसमें, नो। अब ये वाला केस देखो, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना होगा, तो देखिए 0 स्मॉलर नंबर है, 1 बड़ा नंबर है, तो मैं 0 माइनस 1 परफॉर्म नहीं कर सकता।
तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, बोरो। अब ये बिट्स क्या है, बाइनरी नंबर्स हैं, यानी कि बेस 2 है, बाइनरी में बेस 2 होता है, तो मैं बोरो कितना लूंगा 2, तो इसके पास बोरो कितना आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 2, 2, 2 - 1 इज 1। तो हम जो बोरो लेते हैं वो कितना होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द बेस, किस बेस में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर बेस 5 है तो बोरो 5 आएगा, बेस 10 है तो बोरो 10 होगा। ये क्या है, बाइनरी है, तो इसका बेस कितना है 2, तो हम बोरो कितना लेंगे 2, तो 2 - 1 दैट इज डिफरेंस इज 1। यहां पे बोरो डिफरेंस इज 1, यहां पे बोरो की रिक्वायरमेंट हुई कि नहीं, यस बोरो रिक्वायर्ड, तो आउटपुट क्या होगा 1। क्लियर। तो यहां पे ये 1 क्या सब बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि 1 बोरो लिया, ये बता रहा है कि बोरो आया कि नहीं आया। यहां पे बोरो नहीं आया, यहां पे बोरो आया, यहां पे नहीं रिक्वायर्ड, यहां पे नहीं रिक्वायर्ड। क्लियर। तो सेम a - b परफॉर्म किया है, लेकिन a - b परफॉर्म करते टाइम ध्यान रखना 0 - 0 0, बोरो की रिक्वायरमेंट नो, 0 - 1, ये 1 बड़ा नंबर है तो 0 में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो क्या करें, हमने बोरो लिया, कितना बोरो लिया, दैट डिपेंड्स ऑन द बेस, कितना बोरो आया 2, तो 2 - 1 डिफरेंस इज 1। ये बता रहा है कि बोरो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, बोरो रिक्वायर्ड है, तो बोरो लिया गया तो बोरो इज 1। इसमें देखो 1 - 0, तो 1 तो बड़ा नंबर है, 0 स्मॉल है, तो 1 - 0 इज 1, बोरो रिक्वायर्ड हुआ नो, 1 - 1 कितना आएगा डिफरेंस 0, क्या बोरो की रिक्वायरमेंट हुई नो, तो क्या आएगा लॉजिक 0। अब देखिए डिफरेंस ये हो गया ट्रुथ टेबल। अगर मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहूं डिफरेंस क्या होगा, तो देखो अगर मैं यहां पे 1 1 वाली टर्म्स ले रहा हूं, मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, सारी मिन टर्म्स लिख रहा हूं, तो डिफरेंस में देखो डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या आएगा। अब मैं 1 वाली टर्म ले रहा हूं, मतलब मिन टर्म्स कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पे मिन टर्म में क्या होता है 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट, 1 मतलब नो कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे मिन टर्म क्या आई a बार b, एक ये मिन टर्म प्रेजेंट है 1, तो a 1 0 मतलब a b बार, तो मैं क्या लिख सकता हूं डिफरेंस के एक्सप्रेशन को, दैट विल बी रिटर्न एज, यहां पे मिन टर्म है a बार b प्लस यहां पे 1 मतलब यहां पे मिन टर्म कितनी है a b बार, तो दैट इज a b बार। ये आ गया डिफरेंस का एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन किसका होता है, a बार b प्लस a b बार, ये क्या एक्सॉर लॉजिक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं a एक्सॉर b, ये आ गया डिफरेंस। तो जो सम हाफ एडर में सम का एक्सप्रेशन क्या था a एक्सॉर b, तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन भी क्या आया a एक्सॉर b। क्लियर। तो डिफरेंस और सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, सेम ही होता है। वहां पे भी सम क्या आ रहा था, हाफ एडर में सम आ रहा था a एक्सॉर b, यहां पे डिफरेंस का लॉजिक क्या आ रहा है a एक्सॉर b। अब देखते हैं बोरो अगर मुझे लिखना है तो क्या है, देखो यहां पे मिन टर्म एक ही है, तो यहां पे मिन टर्म क्या होगी, दिस इज 0 1, तो क्या लिखूंगा इसको a बार b, 0 है मतलब बार, 1 है मतलब 9 बार, तो a बार b, तो यहां पे मिन टर्म क्या आएगी a बार b, तो फाइनल एक ही मिन टर्म है, सो दैट इज बोरो इज इक्वल टू a बार b। क्लियर। तो ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशंस लिखने आते हैं, तो मैंने डिफरेंस और बोरो का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन है, इसको फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते। अब इसका क्या करेंगे, सर्किट डिजाइन करेंगे। तो देखिए सर्किट कैसे डिजाइन होगा, डिफरेंस क्या कहता है a और b का एक्सॉर से पास करो, a और b को अगर हम एक्सॉर गेट से पास करेंगे तो हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, डिफरेंस। दिस इज a, दिस इज b। अगर a बार और b को एंड गेट से पास करेंगे तो क्या जनरेट होगा, बोरो। तो दिस इज a यहां पे है, दिस इज a बार, ये आया b। क्लियर। तो दिस इज, ये नॉट गेट लगाया ताकि एक कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर सकें, जिसको एंड गेट से पास किया तो मेरा क्या जनरेट हो गया, बोरो। तो ये सर्किट किसका हो गया, दिस इज नथिंग बट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाफ सब्ट्रैक्टर। तो ये सर्किट किसका डिजाइन हुआ, मींस इस ब्लॉक के अंदर क्या सर्किट प्रेजेंट है, हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट। तो हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट कैसे होता है, ये एक क्या चाहिए मुझे, एक एक्सॉर गेट चाहिए, एक एंड गेट चाहिए, एक नॉट गेट चाहिए। तो ये क्या डिजाइन हो जाएगा, एक हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट डिजाइन हो गया। क्या करता है ये इनपुट बिट्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, दो इनपुट बिट्स का
सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है और क्या जनरेट कर रहा है, डिफरेंस एंड बोरो। तो डिफरेंस क्या है, ये ट्रुथ टेबल से देखा डिफरेंस, 0 माइनस 0 करते हैं तो डिफरेंस कितना है, 0 माइनस 1 करते हैं तो डिफरेंस कितना है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या बनाया, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखी, फिर क्या करा, इस सर्किट डिजाइन किया। तो A माइनस बी परफॉर्म होगा तो ये बताएगा कि बोरो कब जनरेट हो रहा है, मतलब बोरो की रिक्वायरमेंट कब है, ये क्या बताएगा, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस का और सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, सेम होता है, दो बोथ किसके इक्वल होते हैं, ए एक्स और बी के। डिफरेंस बोरो किसके बराबर आया, ए बार बी, जबकि हम हाफ एडर पढ़ते हैं तो कैरी किसके बाद बराबर आता है, ए बी। तो बोरो और कैरी का एक्सप्रेशन सेम नहीं होता, लेकिन सम और डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सो दिस इज हाफ सब्ट्रैक्टर। अब देखिए हमें पता है दैट कोई भी सर्किट हो हम उसको यूनिवर्सल गेट्स मींस नैंड गेट या नॉर गेट से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट भी हम किससे डिजाइन कर सकते हैं, यूजिंग नैंड गेट या नॉर गेट से डिजाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ नैंड गेट्स या नॉर गेट्स कितने चाहिए टू डिजाइन हाफ सब्ट्रैक्टर, दैट इज इक्वल टू 5। नंबर याद रखना 5। वहां पे भी था हाफ एडर को डिजाइन करने के लिए कितने नैंड गेट्स चाहिए थे, 5, या कितने नॉर गेट्स चाहिए, 5। तो हाफ सब्ट्रैक्टर को भी डिजाइन करने के लिए कितने नैंड गेट चाहिए, नॉर गेट चाहिए, 5। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो किसी भी सर्किट को हम किससे डिजाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सल गेट्स से डिजाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ नैंड गेट्स या नॉर गेट्स कितने चाहिए टू डिजाइन हाफ सब्ट्रैक्टर। नोट करके लिखिएगा इसके, नंबर ऑफ नैंड गेट्स, ये है यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट्स या नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन हाफ सब्ट्रैक्टर इज 5। तो यहां कितने चाहिए, 5 नैंड गेट या 5 नॉर गेट चाहिए किसको डिजाइन करने के लिए, एक हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट डिजाइन करने के लिए। तो बोरो और डिफरेंस का एक्सप्रेशन याद करो, देखो कैसे सर्किट बनेगा। ठीक है, तो देखिए नैंड से डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स और बी। तो मेरे पास है डिफरेंस, अगर मुझे नैंड से डिजाइन करना हो या नोर से डिजाइन करना हो, कितने गेट्स चाहिए वो जरूरी याद रखना है, 5। ठीक है, तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्स और बी, एंड बोरो का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बार बी। यही आया। अब देखियो इसको डिजाइन करना है यूजिंग नैंड गेट से डिजाइन करते हैं। तो देखो नैंड से एक्सोर बनाते हैं पहले, तो ये क्या आ जाएगा, नैंड से एक्सोर, ये क्या बना दिया हमने, दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी। तो यहां आउटपुट पे क्या जनरेट होगा, ये लॉजिक गेट किसका होता है, एक्सोर। दिस इज नथिंग बट एक्सोर लॉजिक यूजिंग नैंड गेट। तो यहां पे क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी, यही मेरा डिफरेंस का एक्सप्रेशन होता है, क्या, ए एक्सोर बी। क्लियर। अब मुझे इसी से क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स कितने चाहिए। अब मुझे बोरो भी जनरेट करना है। अब बोरो कहां से जनरेट होगा, देखिए अगर इसके आगे एक नैंड गेट लगा दूं, एक नोट गेट लगा दूं, तो जो डिफरेंस होगा वो उसका एक्सप्रेशन देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए यहां पे इनपुट क्या है, इस वाले नैंड गेट में इनपुट है ए और बी। तो यहां पे क्या आएगा, नैंड से पास करेंगे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड फॉलो बाय नॉट। यहां पे एक इनपुट आ रहा है बी, यहां से आ रहा है एक इनपुट, तो इस वाले नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, एक इनपुट आ रहा है बी, दूसरा आ रहा है ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का एंड फॉलो बाय नॉट, यानी कि ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी, दिस input is B, this input is for this NAND gate, input is AB complement,
एंड फॉलो बाय नॉट। अगर मैं इसको नॉट गेट से, दिस इज नथिंग बट एक नॉट गेट है, इसको नॉट गेट से पास किया तो क्या आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बार बार कैंसिल, मतलब ये एक नॉट गेट है तो नॉट गेट से इसको पास करेंगे तो ये बार कैंसिल हो जाएगा, बार बार क्या हो जाएगा, सेम ही वैल्यू देता है तो बार बार कैंसिल हो गए तो क्या बचा, ये ए बार बी, ये ए बी के ऊपर बार इंटू बी, ये एक्सप्रेशन बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, ये ए बार यहां पे क्या आएगा, बी बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये एंड है तो किस में कन्वर्ट हो गया, और में, बार इस पे शिफ्ट हो गया, बार इस पे शिफ्ट हो गया, तो ए बार, दिस इज ए बार प्लस बी बार इंटू बी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू बी, तो बी बार इंटू बी क्या होता है, बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, तो क्या बचेगा, ए बार बी। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए बार बी। यही मेरा बोरो का एक्सप्रेशन होता है, ए बार बी। तो यहां से क्या जनरेट होगा, बोरो, तो बोरो का एक्सप्रेशन क्या है, ए बार बी। तो ये फाइनल आ गया। तो हमने क्या डिजाइन कर लिया, मिनिमम नंबर ऑफ गेट से हमने क्या डिजाइन किया, हाफ सब्ट्रैक्टर। तो कितने नैंड गेट चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 नैंड गेट्स होंगे तो हम क्या डिजाइन कर सकते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर। तो ये सर्किट नहीं, ये नंबर याद रखो 5, हाफ एडर या हाफ सब्ट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए कितने नैंड गेट या कितने नॉर गेट चाहिए, दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर। अब देखते हैं फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर क्या करता है, इट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 बिट्स, जिसमें 2 क्या होती है, इनपुट बिट्स होती है, एक क्या होता है, देखिए एक होता है बोरो गिवन टू द प्रीवियस बिट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, फुल सब्ट्रैक्टर में क्या होते हैं, 3 इनपुट बिट्स होते हैं, आउटपुट बिट्स कितने होते हैं, 2 बिट्स जनरेट करता है, क्या, डिफरेंस एंड बोरो। आउटपुट क्या जनरेट करके देता है, डिफरेंस एंड बोरो। इनपुट क्या है, 3 इनपुट बिट्स है, इनका क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, a माइनस बी माइनस सी परफॉर्म होगा। लेकिन इसमें से 2 इनपुट बिट्स हैं, एक क्या है, बोरो बिट है गिवन टू द प्रीवियस। जैसे ये देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं 1 1 1, लेट्स टेक दिस एज 1 1 0 एंड 0 1 1। इसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, ठीक है। ये क्या है, दोनों बाइनरी नंबर्स हैं, इनका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, तो 0 माइनस 1 करूंगा तो क्या होगा, मुझे बोरो की रिक्वायरमेंट होगी, कितना बोरो आएगा, 2 बोरो आएगा, क्योंकि बाइनरी, ये दोनों क्या है, बाइनरी नंबर्स हैं। तो बोरो कितना आता है, दैट डिपेंड्स ऑन द बेस। तो यहां पे बाइनरी में बेस कितना होता है, 2, तो बोरो कितना आएगा, 2, तो 2 माइनस 1 1। अब यहां से एक सब्ट्रैक्ट भी तो होगा, क्योंकि इसने क्या करा है, बोरो दिया है प्रीवियस बिट को, इसने प्रीवियस बिट को अगर अपने से प्रीवियस बिट को अगर बोरो दिया है, बोरो इसको चाहिए नहीं है, वो है कि आगे से बोरो लेगा कि नहीं लेगा। इस वाले ने बोरो लिया, लेकिन इसने तो प्रीवियस वाली को बोरो दिया ना, इसने प्रीवियस बोरो दिए, तो ये जो अब यहां पे क्या होगा, ये -1 भी तो होगा, तो 0 बचेगा। इसने प्रीवियस बिट को बोरो दे दिया तो ये -1 करना पड़ेगा इसमें। तो ये बोलो थर्ड बिट वही है, वो यही बता रही है कि इसने प्रीवियस बिट को बोरो दिया है कि नहीं है, ठीक है। ये प्रीवियस बिट में बोरो गया है तो यहां पे क्या होगा, -1 करना पड़ेगा, ये सी वही नंबर है। अब क्या आया, 0 -1, क्या ये 0 -1 कर सकते हैं, नहीं, क्यों, 0 स्मॉलर नंबर है, 1 बड़ा नंबर है। तो अब 0 -1 परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, इसको बोरो चाहिए। ये बोरो कहां से लेगा, ये बोरो क्या होता है, ये वाली बिट होती है बोरो, जो आगे से रिक्वायर्ड होती है। जैसे ये इसको क्या चाहिए था, 0 -1 के लिए बोरो की चाहिए था। अब इस वाली बिट को सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इसने अपने प्रीवियस बिट को भी तो नंबर डिजिट दी हुई है, तो इसने बोरो दिया भी तो हुआ है, तो वो बिट ये है सी।
आगे से जो बोरो आ रहा है वो क्या बताता है, ये बोरो, ठीक है। इस वाले को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे बोरो की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज 0 - 1 नहीं हो सकता, तो बोरो आया 2, तो 2 - 1 1, यहाँ पे कितना बचा 0। क्यों बचा, ये थर्ड बिट सब्ट्रैक्ट हो रही है ना इस नंबर से, मुझे तो 1 0 परफॉर्म करना था, बट ये 0 क्या है, एक बोरो दिया है तो वो भी तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0 - 0, तो दिस इज द आंसर। अगर तुम डेसिमल में देखो और सिंप्लीफाइड, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये नंबर एक डेसिमल में है, तो हम डेसिमल में कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 5, ये तो 2 बिट्स का सब्ट्रैक्शन है, तो इसका सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म हो सकता है, हाफ सब्ट्रैक्टर से भी हो सकता है। तो देखो 3 - 5, ये तो 2 इनपुट बिट्स हैं, और इसने तो अपनी प्रीवियस वाली बिट्स को दिया ही नहीं है, क्योंकि इसमें प्रीवियस बिट्स है ही नहीं, तो यानी कि 3 - 5 अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मैं क्या हाफ सब्ट्रैक्टर यूज कर सकता हूं, ये मैंने डेसिमल नंबर लिए समझाने के लिए। तो 3 - 5 जब कर रहे हैं तो ये 3 - 5 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, बिकॉज 3 स्मॉलर है 5, तो ये क्या करेगा, बोरो लेगा। ये नंबर किस में लिखे हैं, बेस 10 में, मतलब डेसिमल में है, तो बोरो कितना आता है, 10 आता है, 10 आएगा, तो 13 - 5 कितना हुआ, 8। क्लियर। अब देखिए, अब इस वाले का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, 1 - 2, तो मैं -1 भी तो कर रहा हूं, इसमें से -1 भी तो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो जब इसने क्या दे दिया, प्रीवियस बिट को बोरो भी तो दिया हुआ है ना इसको, तो इसका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए मुझे, फुल सब्ट्रैक्टर चाहिए, बिकॉज इसने प्रीवियस को भी क्या वो दिया हुआ है, एक बोरो दिया हुआ है, तो ये जो थर्ड बिट होती है वो यही बताती है कि 0 है कि 1 है, ये इसने प्रीवियस वाले बिट को बोरो दिया है कि नहीं दिया, अगर दिया है तो वो -1 भी तो आएगा, तो ये थर्ड बिट वही है। तो यहां पे कितना बचेगा, चाहे इसको -1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, तो 0 - 2 नहीं जाएगा, तो 2 बोरो आएगा, तो 2 बोरो आएगा तो क्या होगा, अब 2 इसने बोरो, 10 इसने बोरो दिया, बिकॉज ये क्या है, डेसिमल है, तो 10 - 2 दैट इज इक्वल टू 8। यहां पे क्या होगा, यहां पे तो -1 होगा, वो ये 1 ये बता रहा है कि अपने प्रीवियस बिट को बोरो दिया है कि नहीं हुआ, तो ये क्या बचेगा 1, तो आंसर इज 188। बट आंसर पर्पस नहीं था, ये बता रहा था कि ये थर्ड बिट होती क्या है फुल सब्ट्रैक्टर में, 2 इनपुट बिट्स है, एक है कि अपने प्रीवियस पोजीशन पे उसने बोरो दिया है कि नहीं दिया, अगर दिया है तो क्या होता है, -1 होता है, ये वही बता रहा है। क्लियर। ये वाला बोरो क्या होता है, इसने आगे से उसका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए इसको आगे वाली बिट से, हायर बिट से बोरो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ये थर्ड बोरो बिट ये क्या बताती है कि अपने प्रीवियस पोजीशन पे इसने बोरो दिया है कि नहीं दिया। क्लियर, कि सब्ट्रैक्शन ऐसे ही परफॉर्म होगा। तो अब देखिए, तो फुल सब्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, इट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 इनपुट बिट्स, नॉट इनपुट बिट्स, ये 3 बिट्स का इनपुट है, बिट जिसमें 2 क्या होती है इनपुट बिट, इट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 बिट्स। ठीक है, 2 इनपुट बिट है और एक क्या है, बोरो दिया है प्रीवियस पोजीशन पे, वो बोरो है। ठीक है, एंड जनरेट, क्या जनरेट करता है, डिफरेंस एंड बोरो, डिफरेंस एंड बोरो को जनरेट करके देता है। क्लियर। तो अब देखो ट्रुथ टेबल डिजाइन करें इसकी, कितने वेरिएबल की है, 3, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, देखो ट्रुथ टेबल डिजाइन करने जा रहे हैं अब इसकी, फुल सब्ट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल, दिस इज ए बी एंड सी, आउटपुट क्या जनरेट करके दे रहा है, ये डिफरेंस एंड बोरो। जीरो 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 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अब क्या करना है, a माइनस बी माइनस सी परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 बिट्स करना है, मींस a माइनस बी माइनस सी, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, सो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, तो डिफरेंस कितना आया 0, बोरो की रिक्वायरमेंट हुई नो, तो लॉजिक 0।
जीरो माइनस जीरो कितना होगा, जीरो। यहां तक रिजल्ट क्या आया, जीरो। अब जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं। तो जीरो माइनस वन कैसे होगा, मेरे को बोरो की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी बोरो आएगा, टू। तो टू माइनस वन डिफरेंस इज वन। क्या बोरो की रिक्वायरमेंट हुई, यस। अब ये नहीं बता रहा कि बोरो टू आया है, ये बता रहा है कि बोरो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं आया, इसलिए यहां पे वन लिखा है। जीरो माइनस वन क्या परफॉर्म कर सकते हैं, जीरो माइनस वन नहीं। तो क्या चाहिए मुझे, बोरो चाहिए। नंबर किस में है, बाइनरी में, तो बोरो कितना आएगा, टू आएगा। तो टू माइनस वन डिफरेंस इज वन। वन माइनस वन वन। क्या बोरो की रिक्वायरमेंट हुई, यस। यहां पे जब सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे बोरो चाहिए था, ठीक है। ये हायर बाइट्स से मांगता है बोरो, क्लियर। जीरो माइनस वन परफॉर्म कर सकते हैं, नो। तो कितना आएगा डिफरेंस, क्या चाहिए मुझे, बोरो की रिक्वायरमेंट होगी। बोरो कितना आएगा, टू। तो टू माइनस वन वन। वन माइनस, यहां तक रिजल्ट क्या बचा, वन। वन माइनस वन दैट इज जीरो। बोरो की रिक्वायरमेंट हुई, यस, क्लियर। अब वन माइनस जीरो कितना होगा, वन। वन माइनस जीरो वन। तो बोरो की रिक्वायरमेंट हुई, नो। वन माइनस जीरो वन। वन माइनस वन जीरो। बोरो की रिक्वायरमेंट हुई, नो। वन माइनस वन जीरो। यहां तक रिजल्ट आया जीरो। जीरो माइनस जीरो जीरो। बोरो की रिक्वायरमेंट हुई, नो। वन माइनस वन जीरो। अब यहां तक रिजल्ट आया जीरो। जीरो माइनस वन नहीं कर सकते, बोरो चाहिए, कितना चाहिए, टू। तो टू माइनस वन वन। बोरो रिक्वायर्ड है, यस, क्लियर। तो ये बन गई इसके फुल सबट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल। तो एक बार दोबारा देखो, जीरो माइनस जीरो कितना आया है, पहले दो का करो, बिकॉज ए माइनस बी माइनस सी ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे। तो पहले ए माइनस बी करता हूं, उसके रिजल्ट को फिर सी से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ए माइनस बी करा, उसका जो रिजल्ट आया उसको सी से सब्ट्रैक्ट किया, क्लियर। तो ए माइनस बी, जीरो माइनस जीरो जीरो। जीरो माइनस जीरो जीरो, डिफरेंस जीरो। बोरो की रिक्वायरमेंट है, नो। जीरो माइनस जीरो परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट आता है जीरो। अब वो जीरो में से क्या आया, वन सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जीरो माइनस वन करना है। तो मुझे क्या चाहिए, बोरो चाहिए, कितना बोरो आया, टू। तो टू माइनस वन वन। बोरो की रिक्वायरमेंट है, यस। जीरो माइनस वन नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, बोरो आएगा कितना, टू। तो टू माइनस वन वन। तो यहां पे क्या आया, वन। वन माइनस जीरो डिफरेंस इज वन। बोरो की रिक्वायरमेंट है, यस। जीरो माइनस वन नहीं होगा, बोरो की रिक्वायरमेंट होगी। तो टू माइनस वन वन। वन माइनस वन जीरो। बोरो की रिक्वायरमेंट हुई, यस। वन माइनस जीरो कितना होगा, वन। वन माइनस जीरो वन, देन देयर इज नो बोरो रिक्वायर्ड। वन माइनस जीरो, इनका रिजल्ट कितना आया, वन। वन माइनस वन जीरो, देयर इज नो बोरो रिक्वायर्ड। वन माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, जीरो। जीरो माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। बोरो चाहिए नहीं। वन माइनस में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, जीरो। जीरो माइनस वन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, बोरो लेंगे, टू। टू माइनस वन वन। क्या बोरो की रिक्वायरमेंट हुई, यस। तो ये आ गया एक्सप्रेशन। अब ये ट्रुथ टेबल बन गई। अब इसके मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस एंड बोरो का मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन, फिर सर्किट डिजाइन करेंगे फुल सब्ट्रैक्टर का। तो देखिए डिफरेंस का मिनिमाइज एक्सप्रेशन के लिए मैं क्या ड्रॉ कर लूं, इसका के मैप ड्रॉ कर लूं। अब देखिए पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं मिनिमाइज एक्सप्रेशन डिफरेंस का। तो डिफरेंस में देखो कहां कहां पे ये सारी मिन टर्म्स हैं। तो ये वन कहां पे आ रहा है, जीरो जीरो वन पे। तो कौन से ब्लॉक में जीरो जीरो वन होता है, जीरो जीरो वन। इस वाले ब्लॉक में क्या आएगा, वन। नेक्स्ट जीरो वन जीरो क्या आ रहा है, वन। तो जीरो वन जीरो कहां पे होगा, जीरो वन जीरो, इस वाले ब्लॉक में वन। सारी वन वन वाली टर्म्स देख रहा हूं मैं, वन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये कब है, जब A1 B0 C0 और आउटपुट क्या हो रहा है, वन। तो A1 B0 C0 कौन से सेल में होता है, A1, दिस इज B0 C0, तो इस वाले सेल में होगा A1 B0 C0, आउटपुट क्या आया, वन। नेक्स्ट वन का आ रहा है डिफरेंस में, A1 B1 C1, तो कौन से सेल में A1 B1 C1 है, तो देखो इस वाले सेल में A1 यहाँ है, B1 C1 यहाँ है। तो इस वाले सेल का नंबर क्या होता है, A1 B1 C1। तो जब भी A1 B1 C1 होगा आउटपुट क्या हो रहा है, वन। ये बन गया। अब ये देखिए किसका, ये के मैप किसका होता है। तो जहां पे भी देखो 0 0 1 ऑड नंबर ऑफ वंस,
सारे ऑड नंबर ऑफ वंस कवर हो रहे हैं सारी पोजीशन पे। 1 0 0 ऑड नंबर ऑफ वंस, 1 1 1 सारे ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, यहाँ पे 0 1 0 सारे ऑड नंबर ऑफ वंस हैं इनपुट पे। तो इनपुट पे अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हो, आउटपुट 1 हो, तो ये क्या है, क्या एक्सप्रेशन होता है, एक्सॉर लॉजिक। यानी कि डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो एक्सॉर लॉजिक में आउटपुट हाई कब होता है, व्हेन ऑड नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट एट इनपुट। तो चेक करो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस, टोटल नंबर ऑफ वन काउंट करो, एक ही है तो आउटपुट हाई हो रहा है। 0 1 0 एक ही नंबर ऑफ वन है तो आउटपुट हाई हो रहा है। यहाँ पे देखो इवन नंबर ऑफ वंस है, आउटपुट 0, 1 0 0 ऑड नंबर ऑफ वंस है, आउटपुट 1, 1 1 1 ऑड नंबर ऑफ वंस है, आउटपुट 1। तो वो सारी पोजीशन में जब भी ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं इनपुट पे, आउटपुट हाई हो रहा है, तो ये किसका एक्सप्रेशन होता है, एक्सॉर लॉजिक का। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डिफरेंस का एक्सप्रेशन, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो ये आ गया डिफरेंस। अब देखिए ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो गया डिफरेंस का। अब और क्या चाहिए मुझे, बोरो चाहिए, मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर बोरो। फिर डिजाइन करेंगे इसका सर्किट। तो बोरो का एक्सप्रेशन देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूं, के मैप फॉर बोरो। तो बोरो में देखो कैसे बनेगी, बोरो की वन कहां पे, 1 2 3 4 ये वाली सारी वंस है, तो इसको कवर करते हैं के मैप में। ये वन कब है, A0 B0 C1, तो 0 0 1 पे आउटपुट क्या है 1, तो 0 0 1 पे आउटपुट क्या आ रहा है 1। नेक्स्ट आउटपुट 1 है यहाँ पे, कब, व्हेन A0 B1 C0, A0 B1 C0, तो इस वाली सेल में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 1 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू A0 B1 C1, तो A0 B1 C1 ये वाली सेल हो गई। नेक्स्ट यहां पे 1 है, तो A1 B1 C1 आउटपुट इज 1। तो क्या हो रहा है, जब भी A1 B1 C1 होगा तो A1 ये पूरे में B1 C1, तो इस वाले सेल में A1 B1 C1, तो आउटपुट इज 1। अब क्या चाहिए मुझे, के मैप डिजाइन हो गया। अब के मैप से हम मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग करेंगे क्या, ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा ग्रुप क्या पॉसिबल है इसमें, 8 का पॉसिबल है नहीं, 4 का पॉसिबल नहीं, तो 2 का ग्रुप देखेंगे। तो अगर 2 का ग्रुप देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट्स, ये दोनों एडजेसेंट सेल्स में है, तो क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ये वाला 1 रह गया, तो ये क्या करेगा, पहले ग्रुपिंग सर्च करेगा कि आस पे पड़ोस में कि सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या बन सकती है। तो ना यहाँ पे जा सकता है ना यहाँ जा सकता है, इसके बाद इसके एडजेसेंट सेल में क्या प्रेजेंट है 1, तो ये इसके साथ ग्रुप बना देगा। अब ये वाला 1 कहीं नहीं, किसके साथ, सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा, तो इसके पड़ोस में और कुछ भी नहीं है, तो ये ना यहाँ पे 0 है यहाँ भी 0 है, तो ये क्या इसी 1 के साथ जाएगा, ग्रुप बनाएगा। तो ग्रुपिंग क्या होती है, 2 की होती है, 3 की तो होती नहीं। तो ये क्या करेगा, इसके साथ ही क्या बना लेगा, पेयर, एक इसके साथ पेयर और एक इसके साथ पेयर। तो आप देखते हैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आता है। अगर वो ये पेयर बनाता है, ये वाला पेयर, तो देखो क्या जनरेट होगा, इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, अगर रो वाइज कॉमन देखें तो A0 मतलब A बार, अगर कॉलम वाइज देखें तो 0 1 1 1 क्या कॉमन है 1, दैट बिलोंग्स टू C। तो ये क्या बना, A बार C प्लस वंस की ग्रुपिंग कर रहा हूं, इसीलिए क्या SOP एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। अब इन दोनों का करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों सेल्स में कॉमन क्या है, पहले रो वाइज चेक करो फिर कॉलम वाइज चेक करेंगे। पहले रो वाइज चेक करा तो 0 कॉमन है दोनों में, तो यानी कि A बार। अगर कॉलम वाइज चेक करेंगे तो क्या कॉमन है, 1 1 1 0 क्या कॉमन है, ये फर्स्ट 1, ये 1 किसका है, फर्स्ट वेरिएबल इज B, तो ये B के लिए, तो क्या आ जाएगा B प्लस। इन दोनों सेल्स की ग्रुपिंग करिए तो देखो इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, रो वाइज तो कुछ कॉमन नहीं है, ये 0 ये 1 चेंज हो गया। कॉलम वाइज चेक करेंगे 1 1 ये दोनों में आ रहा है, तो 1 1 कॉमन है, 1 1 किसका है, B और C का, तो क्या आ जाएगा BC। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बोरो का एक्सप्रेशन आ गया। यानी कि बोरो का एक्सप्रेशन क्या होता है, A बार B प्लस A बार C प्लस BC, दिस इज अ बुलियन एक्सप्रेशन। या फंक्शन किसका हुआ, ये बोरो का हो गया। तो देखिए
हमने पढ़ा हाफ सब्ट्रैक्टर, जो क्या करता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 बिट्स करता है, जिसमें से 2 इनपुट बिट्स होती हैं, एक क्या होता है, कैरी होता है, प्रीवियस पोजीशन पे दिया हुआ कैरी, क्या प्रीवियस पोजीशन में दिया हुआ बोरो है वो, उसके लिए ये कैरी नहीं है, क्या जनरेट करके देता है, डिफरेंस और बोरो जनरेट करता है। तो इसका सर्किट डिजाइन करने के लिए हमने क्या करा, पहले इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करी, तो a माइनस बी माइनस सी परफॉर्म किया, क्या जनरेट हुआ, डिफरेंस एंड बोरो। अब ये ट्रुथ टेबल से हमने क्या डिजाइन किया, के मैप। अब के मैप में हमने मिनिमाइजेशन रूल लगा के क्या फाइंड आउट करा, मिनिमाइज बुलियन फंक्शन। अब ये फंक्शन आ गया, मुझे डिफरेंस और बोरो आ गया मेरे पास। अब क्या डिजाइन करूंगा इसका सर्किट, तो अब देखिए फुल सब्ट्रैक्टर का सर्किट क्या होगा। तो अब देखिए हम डिजाइन कर रहे हैं फुल सब्ट्रैक्टर का सर्किट। तो हमारे को क्या जनरेट, ए बी सी आर द 3 इनपुट्स एंड द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इज, डिफरेंस किसके बराबर आता है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के। बोरो का एक्सप्रेशन क्या आता है, ए बार बी प्लस बी बार सी, सॉरी ए बार सी प्लस बी सी, ए बार बी ए बार सी प्लस बी सी, ये होता है बोरो का एक्सप्रेशन, बुलियन फंक्शन ऑफ अ बोरो। अब मेरे को ये सर्किट डिजाइन करना है, ए बी सी क्या है, मेरे 3 इनपुट्स हैं। तो देखिए अगर मैं इनपुट्स ले रहा हूं ए बी एंड सी, दे आर 3 इनपुट्स ए बी सी। अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो कैसे जनरेट कर लूंगा, एक नॉट गेट लगा दूंगा, ये आ गया ए नॉट, बिकॉज एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब देखिए पहले डिफरेंस बनाते हैं, तो ए एक्सोर बी एक्सोर सी, तो ए यहां से इनपुट लिया, बी यहां से एक्सोर गेट से पास करेंगे, तो क्या जनरेट होगा, ए एक्सोर बी। अब इसको कहां से एक और एक्सोर गेट यूज करेंगे, तो क्या जनरेट करके देगा ये, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। यही क्या होता है, इस किसका एक्सप्रेशन है, यही डिफरेंस का एक्सप्रेशन है। तो ये क्या हुआ, डिफरेंस जनरेट हो गया, ठीक है। 3 इनपुट एक्सोर गेट एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली, इसीलिए क्या कर रहा है, 2 इनपुट्स नहीं है। तो देखो ये इनपुट आ रहा है ए से, ये आ रहा है बी से, तो ये क्या जनरेट करके देगा, ए एक्सोर बी। ये इनपुट इस वाले एक्सोर गेट में इनपुट कहां से आ रहा है, सी से, तो यहां पे सी है, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, इन दोनों बिट्स का एक्सोर, तो ए एक्सोर बी एक्सोर सी, वही क्या होता है डिफरेंस का एक्सप्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, इन सब का एंड, ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी, फिर उनको पास कर देंगे एक और गेट से। तो ए बार बी कैसे जनरेट होगा, ये देखो ए बार, ये रहा बी, तो आउटपुट क्या आया, ए बार बी। देखो ए बार से ले रहा हूं, दिस इज ए, नॉट गेट से पास करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, तो इनपुट कहां से लिए, ए बार से। नेक्स्ट क्या चाहिए, ए बार सी, तो एक आएगा ए बार, एक होगा सी से, क्लियर, किससे पास होगा, ये एंड गेट से। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, बी एंड सी, तो ये रहा बी इनपुट, ये रहा सी इनपुट, इसको एंड गेट से पास करेंगे, तो क्या जनरेट हो गया, बी सी। तो देखो यहां पे आया ए बार बी, इनपुट देखो कहां से आ रहा है, ए बार, ये कहां से आ रहा है, सी, एंड गेट से पास करेंगे, क्या वो जनरेट हुआ, ए बार सी। ये एक एंड गेट है, इनपुट कहां से आ रहा है, बी और सी से, तो क्या जनरेट होगा, बी सी। अब इन तीनों को किससे पास कर दें, और गेट से पास कर दें। 3 इनपुट और गेट एग्जिस्ट करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 इनपुट एक्सोर गेट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसको सेपरेट बनाया, क्लियर। अब इन तीनों को एक और गेट से पास कर दे, 3 इनपुट और गेट से, तो क्या जनरेट होगा, इन तीनों का और ऑपरेशन, ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। यही एक्सप्रेशन किसका होता है, बोरो का। तो ये एक सर्किट किसका डिजाइन हो गया, ये सर्किट डिजाइन हो गया फुल
subtractor. So this is the circuit of full subtractor. Clear? तो एक्सप्रेशन याद होने चाहिए, डिफरेंस एंड बोरो क्या काम करता है वो पता होना चाहिए. अब देखिए, अगर हम यूनिवर्सल गेट्स की बात करें तो कोई भी सर्किट या कोई भी इक्वेशन हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स. तो हम फुल सबट्रैक्टर भी डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स. यानी कि अगर मैं नैंड गेट्स या सिर्फ नॉर गेट से डिजाइन करना चाहूं ये सर्किट तो भी डिजाइन हो जाएगा. तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स या नॉर गेट्स चाहिए? सो नोट करके यहां पे लिखना, नंबर ऑफ नैंड गेट्स या नॉर गेट्स रिक्वायर्ड to design to implement full subtractor is R 9. ठीक है. नंबर ऑफ NAND गेट्स या नंबर ऑफ NOR गेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन फुल सबट्रैक्टर इज 9. ये 9 नो. ठीक है ना. तो कितने चाहिए? 9. जबकि हाफ सबट्रैक्टर को कितने चाहिए थे? 5. फुल सबट्रैक्टर के लिए कितने नैंड गेट्स चाहिए? 9. अगर एडर से भी कंपेयर करो तो भी सेम आ रहा है. हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर हो, कितने नैंड गेट्स या नॉर गेट्स चाहिए? 5. अगर फुल एडर हो या फुल सबट्रैक्टर हो, कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स या नॉर गेट्स चाहिए? दैट इज इक्वल टू 9. क्लियर? तो अब देखिए, इसका कंक्लूजन बताता हूं. हाफ सबट्रैक्टर कैसे याद करना है? हाफ सबट्रैक्टर, तो क्या चीजें याद होनी चाहिए हाफ सबट्रैक्टर के बारे में? हाफ सबट्रैक्टर क्या करता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इनपुट बिट्स ए एंड बी का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा. ए माइनस बी क्या जनरेट करेगा? डिफरेंस एंड बोरो. ठीक है. तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है? डिफरेंस का एक्सप्रेशन होता है ए एक्सॉर बी. बोरो का एक्सप्रेशन क्या होता है? ए बार बी. क्लियर? नेक्स्ट, अगर फुल सबट्रैक्टर है, फुल सबट्रैक्टर तो वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 इनपुट बिट्स. ए बी सी. ये क्या है? फुल सबट्रैक्टर क्या जनरेट करके देता है? डिफरेंस एंड बोरो. डिफरेंस एंड बोरो. तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? ए माइनस बी माइनस सी क्या जनरेट करके दे रहा है? डिफरेंस एंड बोरो. तो डिफरेंस का रिजल्ट क्या होता है? डिफरेंस आता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी. बोरो का रिजल्ट क्या आता है? बोरो इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी. तो इतनी चीजें ये हाफ सबट्रैक्टर फुल सबट्रैक्टर में याद रखना. क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो डिफरेंस आता है ए एक्सॉर बी, बोरो आता है ए बार बी. इसमें डिफरेंस आता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, बोरो आता है ए बार बी ए बार सी प्लस बी सी. अब देखो, अगर इसको कंपेयर किया जाए एडर सर्किट से, मतलब हाफ सबट्रैक्टर को कंपेयर करें हाफ एडर से, तो वहां पे जो सम का एक्सप्रेशन होता है वही क्या होता है? ये डिफरेंस का एक्सप्रेशन दोनों का सेम ही आ रहा है. वहां पे सम किसके बराबर होता है? ए एक्सॉर बी. यहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है? ए एक्सॉर बी. फुल एडर में सम का एक्सप्रेशन क्या आता है? ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी. तो डिफरेंस का भी एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी. यानी कि सम और डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है? सेम होता है. सम और डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या है? सेम है. ठीक है. लेकिन कैरी और बोरो अलग अलग है. वहां पे कैरी क्या था? ए एंड बी. यहां पे क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी. वहां पे फुल एडर में
कैरी का एक्सप्रेशन क्या था, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यहां पे क्या ए बार बी ए बार सी प्लस बी सी। तो कैरी और बोरो के एक्सप्रेशन सेम नहीं होते, लेकिन सम और डिफरेंस के एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिमिलरली हाफ सबट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए कितने नैंड गेट्स या नॉर गेट्स चाहिए, 5। फुल सबट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए यूजिंग नैंड गेट या नंबर ऑफ नॉर गेट्स कितने चाहिए, दैट इज इक्वल टू 9। क्लियर। तो अब देखिए, अब हम डिजाइन करते हैं फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। तो सेम ही सर्किट होता है, वहां पे जो पढ़ा था हमने, क्या फुल एडर डिजाइन किया था यूजिंग हाफ एडर। सिमिलरली यहां पे डिजाइन कर रहे हैं फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। तो देखिए, नेक्स्ट विल बी डिजाइन फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। तो देखो, अगर हम फुल एडर डिजाइन कर रहे थे यूजिंग हाफ एडर्स, तो कितने चाहिए थे, 2 हाफ एडर और एक और गेट चाहिए था। सिमिलरली यहां पे 2 हाफ सबट्रैक्टर और एक और गेट चाहिए टू डिजाइन 1 फुल सबट्रैक्टर। सेम सर्किट था वहां पे, सेम यहां पे आएगा। दिस इज हाफ सबट्रैक्टर, दिस इज हाफ सबट्रैक्टर। क्या जनरेट हो रहा है, डिफरेंस। अब दिस इज ए बी, दिस इज सी, ये है एक और गेट। यहां पे क्या आ गया, डिफरेंस। यहां पे क्या आ जाएगा, फाइनली बोरो। तो 2 हाफ सबट्रैक्टर और एक और गेट चाहिए टू डिजाइन 1 फुल सबट्रैक्टर। ये कंप्लीट सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फुल सबट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो कैसे आता है, अब एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो हाफ सबट्रैक्टर में याद रखना, यहां पे क्या आएगा, ए एक्सॉर बी। जो भी 2 इनपुट्स हैं, 2 जो भी इनपुट बिट्स हैं, उनका एक्सॉर ऑपरेशन। यहां पे क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एंड बी, तो ए बार बी, यही प्रेजेंट होगा। हाफ सबट्रैक्टर है तो इन दोनों का क्या करेगा, वो एक्सॉर यहां पे परफॉर्म करेगा, ए बार बी करेगा, यहां पे जनरेट करेगा। नेक्स्ट उस वाले नेक्स्ट हाफ सबट्रैक्टर में इनपुट बिट्स क्या है, एक इनपुट बिट ये है, दूसरी इनपुट बिट क्या है, ये सी। तो इन दोनों बिट्स का एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यहां जनरेट करेगा। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक इनपुट बिट है ए एक्सॉर बी और सेकंड है सी, तो एक्सॉर सी। तो इन दोनों का एक्सॉर कर रहा है, तो रिजल्ट क्या आया, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब यहां पे क्या जनरेट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट इनटू सी। देखो यहां पे हाफ सबट्रैक्टर क्या कर रहा है, इस वाले बिट का कॉम्प्लीमेंट एंड विद दिस बिट। तो ये वाले हाफ सबट्रैक्ट ले, एक बिट ये है और ये क्या है सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंड सी ये जनरेट करके देगा यहां पे। तो ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट एंड सी, ठीक है, यही होता है हाफ सबट्रैक्टर। ऊपर जनरेट करके देता है एक्स और बी, डिफरेंस यहां पे क्या होता है, बोरो का एक्सप्रेशन ए बार बी, मतलब इस वाली बिट का कॉम्प्लीमेंट एंड विद बी। सिमिलरली इस हाफ सबट्रैक्टर के लिए इनपुट बिट है एक्स और बी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा और एंड करेगा इस बिट के साथ। क्लियर। अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ और गेट, ये क्या है, और गेट एक, ठीक है। तो बोरो एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बोरो का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये ओ, इस और गेट में इनपुट्स क्या है, एक इनपुट ये है, एक इनपुट यहां से आ रहा है ए बार बी, तो इन दोनों का और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी कि ए एक्स और बी होल कॉम्प्लीमेंट इनटू सी प्लस एक बिट हो गई, ये सेकंड है ए बार बी, सो सेकंड इनपुट इज ए बार बी। इन दोनों का क्या कर रहा है, वो और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन क्या आता है। तो ये क्या हो रहा है, 2 इनपुट बिट्स का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्सओर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स नोर फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, ये क्या होगा एक्स नोर, तो ये क्या बनेगा ए बार बी, ए एक्स नोर बी इंटू सी प्लस ए बार बी। अब ए एक्स नोर बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बार बी बार प्लस ए बी इंटू सी प्लस ए बार बी। तो ये क्या आ जाएगा, सी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर, तो क्या आ जाएगा ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी।
ये आ गया बोरो का एक्सप्रेशन। अब इसका के मैप बनाते हैं और मिनिमाइज फंक्शन ड्राइव करते हैं। तो देखिए दिस इज ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। नेक्स्ट देखो दिस इज ए बार बी बार सी 0 0 1 कहाँ है 0 0 1। इस वाले में क्या आएगा, दिस इज अ एसओपी फॉर्म, तो ये क्या आ रहा है 1। नेक्स्ट ए बी सी A1 B1 C1, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा 1। तो A1 B1 C1 इस वाले ब्लॉक में तो आउटपुट क्या आएगा 1। दिस इज ए बार बी मीन्स 0 1 A0 B1 A0 इस पूरे में B, फर्स्ट वेरिएबल इज B, तो पहली वैल्यू क्या होगी B की। हमें क्या देखना है B1 कहाँ पे है, तो B1 यहाँ पे और यहाँ पे है। तो A0 इस पूरे में है, B1 इस पूरे कॉलम में, इस पूरे कॉलम में, तो इसमें और इन दोनों में कॉलम सेल्स क्या है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1। तो इन दोनों सेल्स में A0 है B1 है। क्लियर, यही मतलब था A0 B1 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 लिख दिया। अब ये के मैप डिजाइन हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी ग्रुपिंग करते हैं और मिनिमाइज बूलियन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो देखो एक ये ग्रुप, एक ये पेयर पॉसिबल, नेक्स्ट ये 1 सिंगल रह गया तो ये इसके साथ ग्रुप बनाएगा, ये 1 के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसके साथ ग्रुप बनाएगा। सबसे बड़ा ग्रुप यही पॉसिबल है पेयर, उससे बड़ा है ही नहीं। तो अब देखो ये दोनों बनेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इन दोनों सेल्स में अगर इसकी ग्रुपिंग कर रहा हूं तो कॉमन जो नंबर्स होते हैं, कॉमन जो वेरिएबल्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है A0, ऊपर कॉलम चेक करेंगे तो क्या कॉमन है 1 1 किसको बिलोंग कर रहा है C, तो ये क्या लिखा जाएगा A बार C। इन दोनों को करेंगे तो इन दो सेल्स में क्या कॉमन है A0, ऊपर से चेक करेंगे तो क्या आ रहा है ये 1, ये फर्स्ट वाला 1 है, ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है B, तो क्या लिखूंगा A बार, दिस इज A बार B प्लस इन दोनों को अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं मतलब इन दोनों में कॉमन सेल्स, इन दोनों सेल्स में कॉमन वेरिएबल्स क्या हैं, यहां से ये 0 1 कॉमन नहीं है लेकिन ये 1 1 दोनों में है, तो ये 1 1 किसका है BC का, तो ये क्या आ जाएगा BC। तो यही एक्सप्रेशन होता है बोरो का, A बार B प्लस A बार C प्लस BC। यानी कि ये क्या है, ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है फुल सबट्रैक्टर। क्लियर, तो बोरो का एक्सप्रेशन यही होता है। यानी कि हाफ सबट्रैक्टर से फुल सबट्रैक्टर अगर डिजाइन करना हो तो 2 हाफ सबट्रैक्टर और एक और गेट चाहिए टू डिजाइन 1 फुल सबट्रैक्टर। क्लियर, अब चाहे हर एक फुल सबट्रैक्टर को यहां से ब्लॉक से ना डिजाइन करके हम उससे फंक्शन से भी तो, उसका सर्किट से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए, तो याद करने की चीज क्या है, अगर मुझे फुल सबट्रैक्टर डिजाइन करना है यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर, तो 2 हाफ सबट्रैक्टर और एक और गेट चाहिए टू डिजाइन 1 फुल सबट्रैक्टर। तो अब देखिए इस ब्लॉक की जगह इस हाफ एडर का सर्किट भी तो प्रेजेंट हो सकता था। हाफ एडर का सर्किट क्या होता है, एक्सॉर गेट और इसका कॉम्प्लीमेंट इनटू बी। क्लियर, दिस इज 1 हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट रिप्लेस कर दिया, दिस इज ए बी। क्लियर, नेक्स्ट इज नेक्स्ट हुआ ये एक्सॉर और देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका एंड, ये आ गया सेकेंड हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट। इस वाले बिट का कॉम्प्लीमेंट और इसको सी, यहां पे ये जा रहा था ये दोनों, तो इसका ऊपर वाले बिट का कॉम्प्लीमेंट करके और नीचे वाली बिट एज इट इज। नेक्स्ट दिस इज सी। अब इसको और इसका जो आया इसको पास करेंगे हम और गेट से, तो क्या जनरेट होगा, यहाँ पे डिफरेंस जनरेट होगा और यहाँ पे बोरो जनरेट होगा। तो इसको याद करना डिफिकल्ट है बट इसको याद करो। ये मैंने हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट डिजाइन किया, ये क्या था, ये ब्लॉक बना हुआ है, ये किसका, एक हाफ सबट्रैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एक ब्लॉक बना हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हाफ सबट्रैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाफ सबट्रैक्टर में क्या होता है, एक एक्सॉर गेट, एक एंड गेट, एक नॉट गेट। तो एक एक्सॉर गेट, एक एंड गेट, एक नॉट गेट, तो इस हाफ एडर का सर्किट ही है ये। तो 2 हाफ सबट्रैक्टर और एक और गेट चाहिए टू डिजाइन 1 फुल सबट्रैक्टर। लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन
आए जाते हैं एडर से, सो सब्ट्रैक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन अगर कंपेयर किया जाए तो एडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हाफ, अगर मुझे फुल एडर डिजाइन करना है यूजिंग हाफ एडर तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्किट है एज कंपेयर टू दिस कि फुल सब्ट्रैक्टर डिजाइन करना यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर। बिकॉज प्रैक्टिकली जो हमारे पास सर्किट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडर के सर्किट्स ही होते हैं, सब्ट्रैक्टर के सर्किट्स ही नहीं होते। मींस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं डिजिटल में वो और आगे डिस्कस करेंगे। वो क्या होता है, एडिशन ऑपरेशन से अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। वहां बेसिकली एडर सर्किट ही है अंदर, डिजिटल में सब्ट्रैक्टर सर्किट ही नहीं होते। क्या होते हैं हमारे पास, एडर सर्किट ही होते हैं। तो अगर मुझे 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो क्या यूज कर सकता हूं मैं टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में। तो दिस इज अबाउट सब्ट्रैक्टर। अब देखिए एक छोटा टॉपिक है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, वो और कवर करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक विल बी मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। देखिए मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होगा, ये क्या कर रहा है, मान लो 2 इनपुट बिट्स है, ठीक है, ए एंड बी। तो आउटपुट क्या पॉसिबल है, अगर ये कंपैरेटर का सर्किट है, दिस इज अ कंपैरेटर, इसका नाम क्या है एक्चुअली, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होगा, मतलब ए भी क्या है 1 बिट है, बी भी क्या है 1 बिट, ए क्या हो सकता है 0 1, बी क्या हो सकता है 0 1, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है ये, और क्या जनरेट करके दे रहा है, क्या पॉसिबिलिटी, अगर इन दोनों 2 नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, या फिर ए इक्वल टू बी होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अगर 2 बिट्स को, मान लो 2 नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, अब ये नंबर क्या है 1 1 बिट के है, इसलिए नाम क्या है इसका 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ये ए जो है वो 1 बिट का है, बी भी क्या है 1 बिट है। अब ये 1 बिट 0 1 भी हो सकती है, ये बी 0 1 में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये 2 इनपुट बिट्स दे रहे हैं इस कंपैरेटर सर्किट पे, तो वो कंपेयर क्या कर, उसका आउटपुट क्या आ सकता है, वो क्या हो सकता है रिजल्ट, वो ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ए लेस देन बी भी हो सकता है, और ए इक्वल टू बी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको मान रहा हूं मैं फंक्शन 1, इसको मान लिया फंक्शन 2, इसको ले लिया फंक्शन 3। तो ये 3 पॉसिबल आउटपुट्स हैं। तो देखो अब इसका सर्किट डिजाइन करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा इस ब्लॉक में। तो देखिए ए बी दो इनपुट्स हुए, आउटपुट इज F1, या F1 क्या बता रहा है फंक्शन ए ग्रेटर देन बी, F2 क्या बता रहा है ए लेस देन बी, F3 क्या बता रहा है ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो 2 इनपुट्स हैं, दोनों 1 1 बिट के हैं, तो इनपुट कैन बी 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसको कंपेयर करते हैं, देखते हैं। पहले ये बना रहा हूं मैं ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल से क्या करेंगे, मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर सर्किट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। 1 बिट मतलब जो इनपुट बिट्स है वो क्या है 1 1 बिट की है, उसका आउटपुट क्या पॉसिबल है, अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये 3 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो उसी बेसिस पे अब ये ट्रुथ टेबल डिजाइन कर रहे हैं। अगर ए भी 0 है, बी भी 0 है, ए 0 बी 0, तो ये क्या ए ग्रेटर देन बी है, नो, ए लेस देन बी है, नो, क्या ए इक्वल टू बी है, यस। ये ए और बी बराबर हो गए, तो आउटपुट यहां पे क्या होगा 1। समझ आया ट्रुथ टेबल। ये क्या 1 कैसे आया, कौन सा फंक्शन ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा वहां पे लॉजिक 1। A0 B1 क्या नंबर स्मॉलर है, देखो A0 B1 है तो A क्या है लेस देन B है, ठीक है।
तो फर्स्ट फंक्शन कह रहा है क्या a ग्रेटर देन b है? नो, फॉल्स। a लेस देन b है? यस। a 0 है, b 1 है, तो क्या है? a लेस देन b है। थर्ड फंक्शन क्या कह रहा है? a इक्वल टू b? नो, फॉल्स। तो लॉजिक 0। a1 b0 क्या हुआ? a1 इनपुट है, b0 है, तो ये फंक्शन क्या बताएगा? a1 है, b0, तो a क्या हुआ? ग्रेटर देन क्या हुआ? b हुआ, तो क्या हुआ? a ग्रेटर देन b, यस, ट्रू। f2 क्या बता रहा है? a1 और b0, तो क्या हो रहा है? a लेस देन b? नो। क्या 1 और 0 a इक्वल टू b है? नो। नेक्स्ट केस, a b1 हो, b b1 हो, a b1 आया, b b1 आया, तो देखो यहां पे क्या है? एलईडीज लगी हुई हैं, तो वो कौन सी ग्लो कर रही है, तो उसके बेसिस पे हमें पता लग रहा है। अब देखिए, अगर ये यहां पे 1 जनरेट हुआ तो यहां की एलईडी ग्लो करेगी, अगर यहां 1 हुआ तो यहां पे एलईडी ग्लो करेगी, यहां पे 1 होगा तो यहां की एलईडी ग्लो करेगी। ठीक है, अभी वही सर्किट डिजाइन कर रहे हैं कि इसके अंदर का सर्किट क्या कैसा होगा। अगर इनपुट A1 है, B1 है, तो ये नंबर कैसे हुई है? तो इक्वल हो गए। तो फर्स्ट फंक्शन कह रहा है a ग्रेटर देन b? नो। a लेस देन b? नो। क्या a इक्वल टू b है? यस। तो आउटपुट इज 1। अब इसका मिनिमाइज फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं फंक्शन 1 की बात करूं, a ग्रेटर देन b, क्या आएगा? ओनली वन मिन टर्म प्रेजेंट। यहां पे मिन टर्म क्या होगी? a b बार, बिकॉज a 1 है, b 0 है, तो 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट, 1 मतलब नो कॉम्प्लीमेंट, तो a b बार। तो f1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा? a b बार। नेक्स्ट f2, a लेस देन b, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? इसका एक्सप्रेशन आएगा, देखिए ओनली वन मिन टर्म प्रेजेंट, तो यहां पे वाली मिन टर्म क्या होगी? a0 b1, यानी कि a बार b, तो ये क्या आया? a बार b। अगर मैं f3 की बात करूं, क्या है? a इक्वल टू b। इसमें देखो, एक मिन टर्म यहां पे है, एक मिन टर्म यहां पे है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या है? 0 0, मतलब 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो a बार b बार। तो दिस इज, यहां पे मिन टर्म क्या आई? a बार b बार, प्लस एक और 1 प्रेजेंट है, मतलब एक और मिन टर्म प्रेजेंट है, वो कहां पे प्रेजेंट है? a1 b1, मतलब a b, 1 है मतलब नो बार, तो a b, so this is a b। अब ये किसका एक्सप्रेशन होता है? ये वाला एक्सप्रेशन a बार b बार प्लस a b, किसका एक्सप्रेशन हुआ? दिस इज नथिंग बट x नॉर, तो ये क्या बन गया? f3 फंक्शन। अब देखो, इसका सर्किट डिजाइन करते हैं। हमारे पास अब ये आ गए, फंक्शंस आ गए, ये मिनिमाइज फॉर्म में है, ये फर्दर मिनिमाइज नहीं हो सकते, तो अब क्या डिजाइन करेंगे? हम इसका सर्किट डिजाइन करेंगे। मींस इस ब्लॉक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए, इनपुट्स आर a एंड b आर माय इनपुट्स, तो ये a और b क्या हो गए? मेरे इनपुट्स। फर्स्ट फंक्शन क्या कह रहा है? a b बार, तो ये b बार। अब देखिए, चलिए यहां से ऐसे ही बना देते हैं, a b बार है, तो a b बार, ये क्या फंक्शन जनरेट हुआ? f1, a ग्रेटर देन b। नेक्स्ट f2 क्या है? a बार b, तो मान लो ये a बार b, तो यहां पे क्या जनरेट होगा? f2 क्या होगा? a लेस देन b। नेक्स्ट f3 क्या है? a x नॉर b, दिस इज f3 फंक्शन, a इक्वल टू b में, दिस इज f3, a इक्वल टू b। नेक्स्ट a x नॉर b, ये a रहा, ये b, इसको किससे पास कर दें? x नॉर गेट से, तो ये क्या जनरेट करके देगा मुझे? f3। तो ये क्या आ गया? a इक्वल टू b। ये वाला सर्किट कहां पे प्रेजेंट है? इस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज अ सर्किट ऑफ 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, दिस इज अ सर्किट ऑफ 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। कंपेयर करके बता रहे कौन सी डिजिट बड़ी है। ठीक है, हमने 2 इनपुट्स दिए, तो जैसे मैंने बताया 2 इनपुट्स अप्लाई करें, वहां पे 0 1 कुछ भी हो सकता है किसी पोजीशन पे, a0 1 कुछ भी हो सकता है, b0 1 कुछ भी हो सकता है, तो ये 4 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन से, तो कोई इनपुट कॉम्बिनेशन दिया सपोज a1 b0, तो कौन सा आउटपुट हाई होगा? ये वाला फंक्शन आउटपुट हाई होगा। दिस इज लॉजिक 1। आउटपुट हाई मींस क्या बता रहा है वो? अगर a1 b0 दे तो दिस वन फंक्शन इज हाई, मींस रेस्ट ऑफ द फंक्शन इज 0 0। सर ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस लॉजिक 1 रिप्रेजेंट द आउटपुट इज हाई,
तो हाई होगा मींस इट मे बी +5 वोल्ट +10 वोल्ट। तो जो भी एलईडी यहाँ पे लगी होगी वो क्या करेगी, ग्लो करेगी। तो उससे हम बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कि कौन सा स्मॉलर है। तो ये क्या आ गया, कंप्लीट सर्किट आ गया किसका, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का। ठीक है, तो ये कंपैरेटर है, मतलब कंपेयर कर रहा है बिट्स को, जौन सी बिट बड़ी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो कंपैरेटर में क्या पॉसिबिलिटी है, या तो डिजिट लेस होगी या ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी। तो ये 1 बिट की है तो उसी ने वो आउटपुट जनरेट करके दिया कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसका सर्किट डिजाइन करने के लिए पहले हमने ट्रुथ टेबल डिजाइन करी, ट्रुथ टेबल से मिनिमाइज बूलियन फंक्शन फाइंड आउट किया, देन उस सर्किट को इंप्लीमेंट किया। तो दिस इज अबाउट 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अब एक और चीज देखते हैं, 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अब नेक्स्ट ले लिए 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। टू बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का नंबर मीन क्या है, जो नंबर ए है वो भी क्या है 2 बिट्स का है, जो नंबर बी है वो भी क्या है 2 बिट्स का है। उन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब 3 ही पॉसिबल आउटपुट है, हो सकता है ए ग्रेटर देन बी हो, ए लेस देन बी हो या ए इक्वल टू बी हो। तो मान लो ए 2 बिट्स का बाइनरी नंबर 1011 0011 कुछ भी हो सकता है, बी क्या हो सकता है, बी भी 0001 1011 कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 बिट्स का नंबर है। तो 2 बिट्स क्या हो सकते हैं, ए क्या वैल्यू ले सकता है 0001 1011, इन 4 में से कोई भी वैल्यू आ सकती है ए की। बी भी क्या है 2 बिट का नंबर है तो वो भी वैल्यू भी क्या ले सकता है 0001 10 या 11। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, देखो ए के 4 पॉसिबिलिटी, बी की 4 पॉसिबिलिटी, तो टोटल ट्रुथ टेबल क्या, देखो मैं पहले बना रहा हूं इसकी ट्रुथ टेबल कैसी होगी। ठीक है, 2 बिट का नंबर कहने का मतलब क्या है, ए भी 2 बिट का नंबर है, बी भी 2 बिट का नंबर है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्वेश्चन आता है कितने नंबर ऑफ केसेस ऐसे होंगे कि ए ग्रेटर देन बी हो या ए लेस देन बी हो या ए इक्वल टू बी हो। तो अगर हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करें पहले तो क्या होगा, देखिए A1 A0, नेक्स्ट क्या बना रहा हूं B1 B0, क्योंकि ए भी क्या है, दिस इज नंबर ए, दिस इज कंप्लीट नंबर ए, दिस इज नंबर बी। तो इन 2 नंबर्स का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन वो नंबर कितने हैं, 2-2 बिट्स के नंबर हैं वो। क्लियर, तो ए भी क्या है 2 बिट का है, बी भी क्या है 2 बिट का नंबर है। तो ये MSB LSB, ये MSB LSB। आउटपुट फंक्शन क्या होगा, या तो फंक्शन ए ग्रेटर देन बी, क्लियर, या फिर फंक्शन क्या होगा ए लेस देन बी, या फिर फंक्शन क्या होगा ए इक्वल टू बी। ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब देखिए ए की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं मान लो ये कंपैरेटर है मेरे पास, ठीक है, ये इनपुट ए लगाया, ये इनपुट बी आया, तो यहां पे लेकिन ए क्या है 2 बिट का नंबर है, बी भी क्या है 2 बिट का नंबर है। तो हो सकता है ए 00 आया हो, बी क्या आया हो 00 आया हो, 01 आया हो, 10 आया हो, 11 आया हो, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ए 00 है तो बी क्या हो सकता है 0001 1011। अगर A 01 है तो B क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 0001 1011। अगर A 10 आया, इस इनपुट, ये इनपुट A था, ये इनपुट B है, ठीक है ना, ये 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हो गया। ठीक है, दिस इज अ कंपैरेटर सर्किट। आउटपुट एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, F1 A ग्रेटर देन B हो सकता है। जब कंपेयर करेंगे 2 नंबर को तो 3 पॉसिबिलिटीज है, या नंबर स्मॉलर होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ये आ गया कंपैरेटर। अब ये था A और ये B, दोनों क्या है 2-2 बिट्स के नंबर हैं। ठीक है, A भी 2 बिट नंबर है, B भी क्या है 2 बिट नंबर है, इसीलिए इसको ऐसे एक्सप्रेस किया है A1 A0 B1 B0 से।
तो अगर a 1 0 आ रहा है तो b की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो यहाँ पे 1 0 आया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। हो सकता है a 1 1 आया हो, b क्या आया हो, 0 0 0 1 1 0 या 1 1, यही पॉसिबिलिटीज हैं। a के पास आया हो 0 0, b के पास क्या है, चार ऑप्शन है, 0 0 0 1 1 0 1 1, कुछ भी आ सकता है। a के पास आया हो 0 1, b के पास कुछ भी आ सकता है, 0 0 से लेके 1 1। a के पास आया हो 1 0, b के पास क्या हो सकता है, 0 0 से लेके 1 1। अगर a पे आया 1 1 तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 से लेके 1 1, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बन गया ट्रुथ टेबल। अब बनाते हैं इसका आउटपुट। ये समझ आया? ये ऐसे मत याद करना कभी, ये 8 0 8 1 4 0 4 1, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो याद करने के लिए चीज होती है, बट वो गलत लॉजिक है। लॉजिक क्या हुआ, a 0 0 है तो b की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1, a 0 आया, a 0 1 आया तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, a 0 1 है। अगर a 1 0 है तो b की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0 से 1 1। अगर a 1 1 आया तो पॉसिबिलिटी b की क्या हो सकती है, ये। तो ये बना ट्रुथ टेबल। अब बताओ a ग्रेटर देन b कब होगा, a 0 0 b 0 1। देखो इसको कंपेयर करना हो तो 0 0 डेसिमल में सोच लो, 0 0 डेसिमल कितना होता है, 0 0 1 का डेसिमल कितना होता है, 1 1 0 का डेसिमल 2 1 1 का डेसिमल नंबर क्या हुआ, 3। तो अब देखो a आया 0 0, b आया 0 0, तो दोनों डेसिमल में कितने हैं, 0 0 सेम ही नंबर है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन b फॉल्स, लेस देन b फॉल्स, a ग्रेटर देन b यस। a 0, ये आया 0 0 0 1, तो a 0 है b 1 है, डेसिमल में ये 0 हुआ ये 1 हुआ, इनका कंपेयर कर रहा है तो क्या कह रहा है, a लेस देन b हुआ, तो दिस फंक्शन इज फॉल्स, दिस फंक्शन इज ट्रू, दिस फंक्शन इज फॉल्स। नेक्स्ट a 0 0 b 1 0, तो ये a 0 है b 2 है इन डेसिमल, तो क्या हुआ, a लेस देन b आ रहा है, तो a लेस देन b है तो दिस फंक्शन इज ट्रू, दिस फंक्शन इज फॉल्स। a 0 0 b 1 1, तो a की वैल्यू कितनी है, 0, b की वैल्यू 1 1 मतलब 3, तो 0 इज लेस देन 3, तो अभी भी नंबर क्या है, a लेस देन b है, ये फंक्शन फॉल्स है, ये फंक्शन फॉल्स है। नेक्स्ट यहां पे कंपेयर करो, a 0 0 1 0 0, a की वैल्यू है 0 1, b पे आ रहा है 0 0, तो ये 0 1 कितना हुआ डेसिमल में 1, ये कितना हुआ 0, तो ये क्या बता रहा है, a इज ग्रेटर देन b। क्लियर, तो ये a ग्रेटर देन b फंक्शन ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। a 0 1 b 0 1, तो a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों क्या है, सेम ही है, तो दिस फंक्शन इज फॉल्स, दिस फंक्शन इज फॉल्स, a इक्वल टू b इज ट्रू। 0 1 1 0, 0 1 कितना हुआ 1 1 0 कितना हुआ 2, तो ये क्या बता रहा है, a इज लेस देन b, बिकॉज a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2, तो a लेस देन b, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। 0 1 1 1, तो 0 1 कितना हुआ 1 1 1 कितना होता है 3, तो 1 इज लेस देन 3 मींस a इज लेस देन 3, तो अगेन a क्या है, लेस देन b है। नेक्स्ट 1 0 0 0, 1 0 कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 0, तो क्या हुआ, a ग्रेटर देन b हुआ, 2 इज ग्रेटर देन 0, सो मींस फंक्शन दिस वेरिएबल a इज ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b है तो क्या होगा, a ग्रेटर देन b फंक्शन इज ट्रू, रेस्ट ऑफ द फंक्शन इज फॉल्स। 1 0 2, ये है 0 1 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 मींस a इज ग्रेटर देन b, रेस्ट इज फॉल्स। नेक्स्ट 1 0 1 0, दोनों क्या आ गए 1 0 2, 1 0 डेसिमल में कितना होता है 2, तो a इक्वल टू b हो गए, यानी कि दोनों 2 2 है मींस a इक्वल टू b, तो ये फंक्शन फॉल्स, ये फंक्शन फॉल्स, ये फंक्शन इज ट्रू। 1 0 1 1, 1 0 क्या होता है 2, 1 1 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल 3, तो 2 लेस देन 3 मींस a इज लेस देन b, तो a लेस देन b, so this function is false, this is a less than b true, this function is false. Next 1 1 0 0, 1 1 कितना होता है 3, 3 is greater than 0 means a is greater than b, so this function is true, this is false, this is false. 1 1 3 0 1 1, तो 3 is greater than 1, 3 is greater than 1 means number a is greater than b,
तो ये क्या लिखूंगा इसको, a greater than b means this function is true, this is false, this is false. 1 1 1 0, 1 1 कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 1, this is 1 0 means 2, this is 3, so a greater than b हो गया, this 1 1 is 3, 1 0 is 2, so 3 is greater than 2 means number a is greater than number b, so a greater than b is true, this is false, this is false. तो देखिए 1 1 1 1, 1 1 कितना हुआ 3, b कितना हुआ 1 1 3, तो a इक्वल टू b हो गया, तो दोनों की वैल्यू 3 आ रही है डेसिमल में, तो दिस फंक्शन इज फॉल्स, दिस फंक्शन इज फॉल्स, दिस फंक्शन इज ट्रू. ठीक है, तो ये बन गई इसकी ट्रुथ टेबल. इसमें क्वेश्चन आता है कितने ऐसे केसेस हैं कि क्या हो, a ग्रेटर देन b होगा, b ग्रेटर देन a लेस देन b होगा, या a इक्वल टू b होगा. तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, तो देखिए पहली चीज लिखना नंबर ऑफ a ग्रेटर देन b पॉसिबिलिटीज या आउटकम. कितने ऐसे पॉसिबल केसेस हैं जिसमें क्या हो, a ग्रेटर देन b हो. अगर a क्या है 2 बिट नंबर है, b भी क्या है 2 बिट नंबर है, तो देखो ये ट्रुथ टेबल बनाई. अब इसमें काउंट करो a ग्रेटर देन b कितने ऐसे केसेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6. यहां पे फंक्शन बन रहा है, मतलब कब कब ये फंक्शन ट्रू है, तो 1 2 3 4 5 6, तो a ग्रेटर देन b के कितने केसेस हैं 6. ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या नंबर ऑफ a लेस देन b केसेस या पॉसिबिलिटीज कितने हो जाएंगे, a लेस देन b ऐसे कितने आउटपुट हैं जिसमें क्या होगा a लेस देन b है, 1 2 3. ये a लेस देन b है, मतलब ये फंक्शन कब कब ट्रू है, जब आउटपुट पे 1 है तो ये फंक्शन ट्रू है. तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जहां पे क्या होगा a लेस देन b होगा. तो नंबर ऑफ केसेस कितने हुआ, a लेस देन b 6. थर्ड, नंबर ऑफ a इक्वल टू b केसेस या आउटकम्स, नंबर ऑफ a इक्वल टू b पॉसिबिलिटीज लिखाओ, केसेस लिखाओ या आउटकम्स. नंबर ऑफ a इक्वल टू b पॉसिबिलिटीज. तो देखो a इक्वल टू ऐसे कितने केसेस हैं जब क्या हो a इक्वल टू b हो, तो 1 2 3 4, तो 4 ऐसे पॉसिबल केसेस हैं जब क्या होगा a इक्वल टू b होगा. 6 ऐसे केसेस हैं जब क्या होगा a ग्रेटर देन b होगा. 6 ऐसे केसेस हैं क्या होगा जब a लेस देन b होगा. ठीक है, तो इससे 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर से यही क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर तो सबको आता ही होता है जनरली, 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में क्या है, जो दोनों नंबर है वो क्या है 2 बिट्स के गिवन है, तो कंपैरेटर है तो 3 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, a ग्रेटर देन b होगा, a लेस देन b होगा, या a इक्वल टू b होगा. अगर ये दोनों दो बिट्स के नंबर है तो पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकते हैं, ये उसके बेसिस पे क्या बनाया मैंने, ट्रुथ टेबल बनाया. फिर मैंने काउंट किया कि a ग्रेटर देन b कितने केसेस हैं, a लेस देन b कितने केसेस हैं, और a इक्वल टू b कितने केसेस हैं. तो 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर से अभी तक यही पूछा गया है कि कितने ऐसे केसेस बनते हैं, कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जब क्या हो a ग्रेटर देन b हो, a लेस देन b हो, या a इक्वल टू b हो. तो a ग्रेटर देन b या a लेस देन b 6 ऐसे केसेस होते हैं, a इक्वल टू b 4 ऐसे केसेस होते हैं. क्लियर? सो दिस इज अबाउट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर. थैंक यू.